ये मेरे सामने आप देख रहे हैं वो जगह है जहां रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा इतिहास रचा गया है, क्योंकि ये जो बुलडोज़र एक्शन है यहाँ तुर्कमान गेट पर जो ये बुलडोज़र चला, अभी तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी आप देखेंगे यहाँ बुलडोज़र अभी भी चालू है। इतना बड़ा एरिया ये कब्जा के रखा था कि उसको अभी खाली करने में भी और कचरा उठाने में मलबा जितना भी है, ये लगभग अभी तीसरा दिन है। और देखिए ये मस्जिद के सामने मैं ठीक खड़ा हूँ। फैज़े मस्जिद जो है ये मस्जिद है और इस मस्जिद से दीवार से सटा हुआ जो ये एरिया था वो सब तोड़ा गया है और इसको पूरा भूमि को समतल कर दिया गया है। यहाँ भी जहाँ मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, निशान आपको दिखाई दे रहे हैं मिट्टी के, इस सब जगह पे बिल्डिंग खड़ी हुई थी, यहाँ पर शॉप्स बनी हुई थी। और ये सामने आप देख रहे हैं हज मंजिल, ये जो बिल्डिंग है ये इसके सामने पूरा यहाँ पर दुकानें बनाई गई थी जो कि अब तोड़ दी गई है और मलबा भी उठा लिया गया है। फोर्स खड़ी हुई है बड़ी संख्या में, क्योंकि अभी बुलडोज़र एक्शन चालू है। केंद्रीय सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस के जवान अभी तैनात हैं, क्योंकि एरिए में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग भड़का कर यहाँ माहौल को ख़राब कर सकते हैं। और पूरी पुलिस मुस्तैद है इस एरिए में और पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ये देखिए पूरा जो मटेरियल पड़ा हुआ है, ये छत से जो लेंटर है, लेंटर का टूटा हुआ सरिया निकाला गया है। और ये है वो मस्जिद जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई थी कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, जबकि आप देखेंगे ये पूरी मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी जो दीवार है लगी हुई, इस दीवार के बाहर का एरिया जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन था जिसको गिराया गया। और सामने आप देख रहे हैं ये ट्रक खड़े हुए हैं नगर निगम के, जो लगातार इस मलबे को भर करके यहाँ से ले जा रहे हैं। और ये मलबा तीसरे दिन भी लगातार यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस फोर्स की निगरानी में सारा काम हो रहा है। यहाँ किसी को आने की परमिशन नहीं है। यहाँ इस एरिए में पूरा ये बैरिकेड्स किए गए हैं और आसपास जो ये देख रहे हैं ये सब पुलिस के अफसर्स की और गाड़ियाँ हैं पुलिस की, दिल्ली पुलिस की गाड़ी खड़ी हैं। इस रोड पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ आने से काम में डिस्टरबेंस हो सकता है। और ये जो है रोड को पूरी तरह ब्लॉक इसीलिए किया गया था उस दिन भी रात को जो कार्रवाई की गई थी, क्योंकि बहुत व्यस्त रोड है, यहाँ से लगातार ट्रैफिक निकलता है, अस्पताल पास में है। लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरह से ये पूरा एरिया है इसको क्लीन किया गया है। अब ये जो दिल्ली का लाल किला मैदान है उसी का हिस्सा ये बन जाएगा। ये आप बाउंड्री जो देख रहे हैं, ये बाउंड्री लाल किला मैदान की जो रामलीला मैदान है उसकी बाउंड्री है। इसको बढ़ा करके आगे किया जाएगा, ऐसा एमसीडी के जो ऑफिशियल हैं वो बता रहे हैं। तो अभी आप देखें जिस तरह से ये बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, इससे दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा ये यहाँ पर दिल्ली के बीचों बीच मुख्य एरिया है। और इस मुख्य एरिया में किस तरह से यहाँ पर पिछली जो सरकारें रहीं दिल्ली में, उनकी शह पर ये यहाँ पर अतिक्रमण होता रहा। इतना अरबों रुपए की ज़मीन इसको आप कह सकते हैं दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर, और सड़क के बीचों बीच देखिए आप, सड़क है मेन रोड, इस पर यहाँ मार्केट बनाई गई थी जो ध्वस्त कर दी गई है पूरी तरह। लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, क्योंकि आप देखें ये जो अंदर दस्ते हैं यहाँ से फ्लैग मार्च हो रहा है एरिया में, ताकि कोई किसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसको तत्काल कंट्रोल कर लिया जाए। गिरफ्तारी भी की गई हैं पुलिस के द्वारा। अभी तक 30 लोग करीब डिटेन किए गए हैं और उनको गलियों में तलाशा जा रहा है जो सीसीटीवी फुटेज में देखे गए थे। उनके फ़ोटोज़ मिलान किए जा रहे हैं और लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही हैं। और इसीलिए ये बड़ी संख्या में फ़ोर्स भी है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई माहौल ख़राब ना हो। ये देखिए आप बुलडोज़र अभी भी 1 2 3 4 5 6 और इस ट्रक के पीछे भी बुलडोज़र है। ये मस्जिद का बाहरी एरिया है, जैसा मैंने आपको कहा था। मस्जिद की दीवार आप देख रहे हैं, इसकी दीवार से सटा हुआ ये एरिया था जिसमें 2 मंजिल कंस्ट्रक्शन था और इसको गिरा दिया गया है। ये मलबा है सारा उसी कंस्ट्रक्शन का, आसपास पूरी यहाँ पर बनाया गया था कंस्ट्रक्शन। और 2 मंजिल बिल्डिंग से जो कचरा मलबा है इसको यहाँ से गाड़ियों में लाद करके ले जाया जा रहा है। यहाँ से ये इकट्ठा करके नगर निगम की जो ट्रकें हैं इसमें डाला जा रहा है। और जिस मस्जिद के बारे में अफवाह फैलाई गई थी
वो दिखाना चाहता हूँ मैं कि वो पूरी दीवार उसकी सुरक्षित है। हालांकि बाहर का एरिया जो है कंस्ट्रक्शन केवल उसको ध्यान से छजली को तोड़ा गया था, तो लेंटर है। मस्जिद को कोई क्षति नहीं है किसी प्रकार की। इसको जो है केवल बिल्डिंग को गिराया गया था जो बाहर यहाँ मार्केट बनी हुई थी। और जैसा मैंने आपको कहा था कि ये देखिए लाल किला के पीछे का एरिया और यहाँ पर ये रामलीला मैदान, ये रामलीला मैदान देख रहे हैं। रामलीला मैदान से ये सटी हुई दीवार, रेलिंग बीच में, और ये पूरा का पूरा एरिया अतिक्रमण करके इन्होंने कब्जा किया हुआ था, जिसको अतिक्रमण को हटाया गया, ध्वस्त किया गया और ये पूरा मैदान क्लीन किया गया है। वहाँ रोड तक जहाँ आप देख रहे हैं वो गाड़ी चल रही है, वहाँ तक का एरिया ये अतिक्रमण था। गेट लगाकर इसको बंद किया जाता था और इसे मस्जिद बता करके, मस्जिद का एरिया बता करके पूरा का पूरा एरिया कब्जाया हुआ था। अब ये पूरी तरह से क्लीन हुआ है। तो ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं, ये उसके उस तरफ पार्क और रामलीला मैदान, तो ये रामलीला मैदान का हिस्सा हो जाएगा आगे, ये समय आप देखेंगे। ये मस्जिद के पीछे का एरिया आप देख रहे हैं, पूरी दीवार इसकी पीछे की तरफ की मैंने दिखाई, पहले आपको साइड में दिखाई। पूरी तरह से ये मस्जिद आपको सुरक्षित दिखाई दे रही है। और इस दीवार के आगे शेड बना करके यहाँ कंस्ट्रक्शन जो था केवल साइड में उसे गिराया गया है। ये जो आप सारा मलबा देख रहे हैं, ये शीट हैं जिसको लगा करके टेम्परेरी यहाँ शेड्स बनाए गए थे। और ये मलबा हटाने के लिए देखिए अभी भी आपको 1 दर्जन के भर लगभग बुलडोज़र यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरे दिन भी ये मलबा अभी तक पूरा क्लीन नहीं हुआ है, जबकि 24 घंटे काम चल रहा है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि ये रामलीला ग्राउंड का एक हिस्सा है, ये रामलीला ग्राउंड जहाँ मंच लगता है, और इसके साथ ये मैदान आप देख रहे हैं, ये सिविक सेंटर, सामने बड़ी बिल्डिंग जो आपको दिखाई दे रही है एमसीडी की, इस एमसीडी की सिविक सेंटर और ये रामलीला मैदान जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी, ये सब इसी का हिस्सा था। और इसी हिस्से में से ये जो है कुछ एरिया यहाँ पर कवर कर लिया गया, इस मस्जिद को बनाया गया। और यही ट्रेंड पूरे देश में देखने को मिलता है कि पहले कोई मज़ार बनेगी, फिर मस्जिद बनेगी, फिर मस्जिद के आसपास कंस्ट्रक्शन किया जाता है और उसी को फिर मस्जिद का हिस्सा बताकर वक्फ बता दिया जाता है, और वक्फ बताकर फिर उस पर हमेशा के लिए कब्जा हो जाता है। और इसीलिए केंद्र सरकार ने ये कानून बदला, वक्फ एक्ट अमेंडमेंट 2025, कि कोई भी इस तरह से वक्फ की संपत्ति बताकर कब्जा ना किया जाए, उसके पेपर दिखाने होंगे और उसकी सुनवाई बाकायदा कोर्ट में होगी। कांग्रेस के कार्यकाल में जो नियम बदला गया था, उस नियम के अनुसार ये तय कर दिया गया था कि कोई भी दावा नहीं किया जा सकता। वक्फ की भूमि कोई बोल देगा तो उसका दावा वक्फ पर ही, आप जो कमेटी है उसी के सामने जाना पड़ेगा, किसी कोर्ट में आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। तो एक ऐसा खतरनाक कानून कांग्रेस ने बनाया था, जिसके चलते आप देखते हैं कि पूरे देश के अंदर लाखों जो भूमि है, वर्ग किलोमीटर ज़मीन इन्होंने कब्जा ली। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कानून जब से बदला गया, उसी के कारण कोर्ट में इनको राहत नहीं मिली। जैसे कि रोहत पूछे थे, इनसे पेपर मांगे गए कि आपका अगर कंस्ट्रक्शन, दुकान, शॉप, मार्केट आप बता रहे हैं हमारी है, तो आप कागज़ दिखाइए। कोर्ट में किसी प्रकार के कागज़ नहीं दिखा पाए और इसी के बाद ये बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर हुआ। तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि अरबों रुपए के जो यहाँ पर ज़मीनों को कब्जाया हुआ था वो क्लीन हुई है। और यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती थी। तुर्कमान गेट मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पुलिस भी दिन में जाने से घबराए, रात की तो बात ही क्या है। तो पूरा प्लान बनाया गया और प्लान के साथ पूरी पुलिस फोर्स 9 जोन में बांट करके 9 एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी, 1000 पुलिसकर्मी जब लगाए गए अर्धसैनिक बलों के साथ, तब यहाँ ये सफलता मिल पाई एमसीडी को। तो कोई छोटा काम नहीं था। लेकिन अब इसके बाद एक इतिहास भी बना है और ये इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा। रेखा गुप्ता सरकार कभी दिल्ली में जब बनी, तब जो है ये बुलडोज़र एक्शन हुआ, वो भी तुर्कमान गेट पर। तो इसको कोई सोच नहीं सकता था। अगर यहाँ किसी और अभी सरकार होती तो शायद ये कभी भी संभव नहीं था कि इस तरह का अतिक्रमण तुर्कमान गेट पे हटाया जा सके। ये आप देख रहे हैं वो मस्जिद फैज़ इलाही, जिसको अफवाह फैलाई गई थी कि मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं बुलडोज़र लेकर के। ये आप देखेंगे इसका गेट है मेन, और मेन गेट के लेकर के बराबर में ये सारा एरिया इसकी दीवार है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। केवल यहाँ जो दुकान बनी थी उसको तोड़ा गया है।
और इसके अलावा मस्जिद को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। ये एरिया पूरी तरह से अभी कॉर्डन ऑफ है, पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है क्योंकि माहौल ख़राब ना हो। लेकिन आप देखेंगे कि मस्जिद के पास जो अतिक्रमण था केवल उसको हटाया गया और यहाँ पूरे एरिया में पथराव हुआ था। ये जो एरिया सामने आप देख रहे हैं DDA फ्लैट तुर्कमान गेट, ये आप देख रहे हैं ये कॉलोनी है। इसी के आसपास से सारी भीड़ मोब इकट्ठी हुई थी जिन्होंने ये पथराव किया था सारा। और अभी जो है ये पूरी तरह से क्लीन किया जा रहा है इस एरिए को। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर कि किसी भी प्रकार का कोई माहौल ख़राब ना हो। लेकिन ये है ट्रेंड एक पूरे देश में चलता है, धार्मिक स्थल के नाम पर लोगों को भड़का कर सड़कों पे उतारा जाता है जब किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस फोर्स या कोई MCD का दस्ता पहुंचता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आप देखिए, मस्जिद ठीक सामने खड़ी है। ये आप देखिए फैज़ इलाही मस्जिद का मेन गेट। और जैसे कि आप जान रहे हैं जुम्मे का दिन है और नमाज का समय अभी हो चुका है, लेकिन यहाँ जो मौलवी साहब हैं वो और उनके साथ कुछ लोग यहाँ नमाज के लिए आए भी हैं। इस समय ये पूरा आप मेन गेट देख रहे हैं, पूरी तरह से मस्जिद सुरक्षित। इसी मस्जिद के बारे में कहा गया था कि मस्जिद को गिराने के लिए दस्ता पहुंचा है, लेकिन आप देख रहे हैं पूरी तरह से मस्जिद मीनारों समेत सुरक्षित है पूरी तरह से। लेकिन साइड में जो बुलडोज़र एक्शन है वो अभी भी जारी है, अतिक्रमण का मलबा अभी भी हटाया जा रहा है। पीछे आ जाओ। देखिए अभी पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज के टाइम के पहले ये चाहते हैं कि नमाज हो और शांतिपूर्वक तरीके से हो एरिया के। जॉइंट कमिश्नर यहाँ पहुँचे हैं। फोन के अलावा 10 दियो मजबूर आता देना करते कहाँ खींच लिए नहीं भाई बैठ जाओ यार, क्या है हो गया ना। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ ये तो बता। बैठ के ठीक है। कोई अपडेट तो है नहीं। चलो छोटा सा दे देते बात तो वीडियो मत करो, क्या पूछना क्या चाहते हो। नमाज तो अलाउड है ना। अरे आराम से भाई, आराम से आए तुम ओके सर। अलाउड अलाउड हमने कई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन। इधर एवरीबॉडी से तो बाहर मस्जिद के अंदर नमाज करने में क्या इशू कर लो। ठीक है ओके। तो आपने देखा अभी DCP सेंटर यहाँ बोल के गए हैं कि नमाज की कोई मनाही नहीं है, नमाज का समय है, किसी को रोका नहीं गया है नमाज के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आ सकती, उसकी अनुमति नहीं है, लेकिन नमाज के लिए कोई मनाही नहीं है। ये DCP जो सेंटर हैं वो बोल करके गए हैं अभी कि मस्जिद है और नमाज का समय है, लेकिन भारी फोर्स यहाँ मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन नमाज के लिए कोई मनाही नहीं है, अभी DCP यहाँ आपके सामने बोल के गए।